दोस्तों, आए दिन एक सवाल आता रहता है बार बार कि पत्नी जो मार खाती है वो अपनी जुबान के कारण मार खाती है। लेकिन एक बात बताइए, पत्नी अपनी मार भी खाती है तो वो अपनी जुबान के कारण खाती है। लेकिन ये पत्नी की जुबान इतनी खराब है तो वो मार खा लेती है, लेकिन पति की जुबान अगर खराब हो तो उसका क्या होगा? सवाल बताइए आप, पहला वाला। दूसरा सवाल एक और आता है कि साहब, पत्नी की माँ की रिमोट की वजह से रिश्ते टूटते हैं। ठीक है, घर तोड़ू होती है पत्नी की माँ। तो फिर ये बताइए कि साहब, पति की माँ क्या घर जोड़ू होती है? तीसरा एक और सवाल आता है इसमें, जो खासकर फैमिली डिस्प्यूट मामले में आता है, उसमें एक और सवाल ये आता है कि साहब, पत्नी की बहनों की वजह से, इंटरफेयर की वजह से, या पत्नी की बहन नागिन की तरह हमारे रिश्ते को ख़राब कर दिया है, तो क्या पति की बहन जो ननद का डिस्प्यूट कई बार आता रहता है, क्या वो देवी जी होती है? दोस्तों, कहीं सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। कहीं समझदार बुद्धिजीवी लोग इस चीज़ को कहेंगे साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, मैक्सिमम ये होता है, वो होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, कोई भी मामला, जब भी प्रॉब्लम आती है ना हस्बैंड या वाइफ के बीच में, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो कहीं पति और पत्नी को है ना बाहिना चाहिए, कहीं पति पत्नी को तो बाहिना चाहिए लड़ाई करने का। हकीकत तो जिनको एक पार्टनर को रहना नहीं होता ना, वो या तो उसकी माँ को ब्लेम कर सकता है, चाहे वो बहन को ब्लेम कर सकता है, चाहे वो पापा को ब्लेम कर सकता है, चाहे वो भाई को ब्लेम कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। जिसको रहना ही नहीं है रिश्ते में, तो उनकी वजह से बिना बात की ब्लेम होते हैं। देखो यार, शादियां करते हैं, सब करते हैं आज की डेट पे, मानते हैं माँ का एक लगाव ज़्यादा रहता है पत्नी की। जो 20 साल 25 साल अपने मायके पर रहती, तो माँ का एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है ज़्यादातर, और माँ के क्लोज ही रहती है एक लड़की। तो वो माँ से बातचीत करती है, अपनी जो भी ससुराल में चीज़ें होती है, इतना मैच्योर नहीं हो पाती है। और मैक्सिमम ये रिश्ते 1-2 साल जब तक होता है तब तक ये विवाद चलते हैं। फिर कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि देखो, पत्नी की जुबान चलती है, कब चलती है? जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है महिला को कि मेरा ही पति है वो। ठीक है, आएगी तब शर्मीले टाइम में रहेगी, लेकिन बाद में जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो उस टाइम पे वो आप पे जुबान चलाने लग जाती है पूरी तरह से। ठीक है, तो देखो, एक समझदार पार्टनर का मतलब तो ये होता है कि भाई, जब पत्नी आप पे बोल भी रही है, कुछ भी करी, तो आप शांत हो जाइए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। देखो, अगर जुबान के बदले आप भी जुबान चलाओगे, देखो आज के डेट पे कहीं भी कहा जाता है कि साहब, पत्नी का तो बेलन खाते हैं, क्यों खाते हैं? हंसी मजाक में भी लोग बोल देते हैं, क्यों? देखो यार, एक आदत हो जाती है पत्नी की। पत्नी एक हक जताती है बार बार आप पे, चाहे वो जुबान चला के, चाहे किसी भी टाइप से, उसका एक भरोसा हो जाता है आप पे कि ये मेरा ही बंदा है। ठीक है, इसका मतलब आप नेगेटिव मत लेके जाइए कभी भी इस रिश्ते को। अगर पॉजिटिव सोच के चलोगे ना आपके, चलो ठीक है यार। कहीं पर तो कहते हैं कि पति लोगों को आदत भी पड़ जाती है अपनी पत्नी की सुनने की, कि चलो यार, कभी कहते हैं कि जुबान नहीं चलाती तो वो कहते हैं कि शांत सा माहौल लगता है। देखो, मानते इंटरफेयर होता है, फैमिलीज का डिस्प्यूट मामला कहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है आज की डेट पे अगर पत्नी की माँ का रिमोट चलता है तो पति की माँ का भी रिमोट चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पत्नी की माँ अगर बेटी से बात कर रही है तो पति की माँ भी वही पुराने वाले सासू के अंदाज में रहती है कि साहब मेरे अंडर में काम करेगी, मेरे अकॉर्डिंग चलेगी ये। और खासकर जो बहनों वाला है ना, तो पति की बहन होती है वो ननद, पत्नी की ननद बोला जाता है उसको। अहम रोल होता है उनका भी आज की डेट पे, ऐसा नहीं है। तो पति पक्ष की तरफ से भी ननद का और पति की माँ का पक्ष से होता है, इनकी तरफ भी बहुत अहम रोल होता है। कई महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है मैक्सिमम, और पति क्या करता है कि साहब मेरी तो माँ, मेरी ही माँ है। तो फिर यार, पत्नी की भी तो माँ होती है ना, वो भी अपनी माँ को ही तो बता रही है। आप अपनी माँ को बता रही है, तो वो अपनी माँ को बता रही है। समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, सबको समझना पड़ेगा। पति और पत्नी का जो रिश्ता है, एक शादी है, वो कोई शौक के लिए नहीं की जाती। अगर आपने शादी शौक के लिए किए हैं, या फिर अपना पावर दिखाने के लिए किए हैं, या अपनी दादागिरी दिखाने के लिए किए हैं, तो भैया ये समझ लीजिए कि हाथ जोड़ के आपसे विनती यही है कि आप म्यूचुअल में डाइवोर्स दे दीजिए। बेस्ट यही है। शादी एक जिम्मेदारी होती है, दो परिवार की, आपके बाल बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, हर चीज़ को लेकर आपको चलना पड़ेगा। पति और पत्नी का जिंदगी में 75% एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। 25% ही सुख होते हैं। अगर अच्छे पार्टनर, मैच्योर पार्टनर होते हैं तो वो 25% को 75% जो भी दर्द एडजस्ट होता है उसमें मिलाकर चलते हैं हमेशा। देखो, ये रोल मत दबाइए आपको। और आज के डेट में तो बहुत पति पत्नी बहुत मैच्योर हो गए, बहुत अच्छे से मैच्योर होने लगे। पुराने के ज़माने वाले जो सासू माएँ होती थी, पुराने वाले जो होते थे ससुर टाइप के, ननद टाइप के, आज के डेट में तो बहुत जनरेशन आगे हो गई।
बड़े लिखे लोग हो गए, समझदार वाले हो गए, सबको अच्छा बुरा सबको समझ आता है आज की डेट पे। ऐसा नहीं, सबको समझ आता है कहीं न कहीं से। चलो ईगो अहंकार की लड़ाई भी होते तो मैक्सिमम डिस्प्यूट मामले कहाँ होते हैं, इनकी रोल बना देते हैं। फिर माँ का हो गया साहब, बहन का हो गया साहब, ननद का हो गया साहब, उसका हो गया, उसका हो गया। देखो ये चीज़ें तो यार, एक फैमिली के मेंबर हो आप लोग, पत्नी कोई दूसरे घर की नहीं है, पति कोई दूसरा है नहीं, आप ही एक परिवार के हो। अगर आप माँ भी को भी लेके देख रहे हो ना, तो माँ भी तो उस घर में कहीं से दूसरे घर से आई है ना, वो भी कभी बहू बन के तो आई होगी ना। तो वो उन चीज़ों का है, उनके पति ने उनका सपोर्ट दिया, चलो पार्टनर को समझे, तो आप भी समझो। कभी कभी ये सोच लिया करो ना कि यार अपने मम्मी पापा भी डिस्प्यूट होते थे ना, कभी कभी एक एक महीना बातचीत नहीं करते थे मम्मी पापा। आपको सोचिए, मम्मी पापा एक बार एक एक दो दो महीने बात नहीं करते थे, लेकिन काम प्रॉपरली चलता था उनका, बच्चे हो जाते थे। बच्चे कहते थे फेविक्विक का काम करके रखते रिश्ते को बचा के, तो वो पूछते रहते थे बच्चों से, कहते रहते जब अपने ज़माने में आपके जो अपनी जनरेशन है उनके मम्मी पापा के जब भी कोई विवाद होता था, खासकर तो पापा की तरफ से कोई भी मम्मी से बात करना होता तो बच्चों को बोल देते थे हमेशा, ए बोलना तेरी मम्मी से कुछ लाना है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, जो भी चीज़ है, क्या बीमारी है, कोई भी क्या है, कुछ भी है, मतलब बच्चों का कबूतर वाला काम कराने लग जाते थे। तो इसी तरह से आज के भी जब आपके बच्चे हैं उस चीज़ से हैं, तो आप किसी न किसी टाइप से शांत हो जाइए को। अगर एक पार्टनर मुंह चला रहा है तो दूसरे पार्टनर को समझना चाहिए, ये नहीं कि मुंह तोड़ देना चाहिए। ये वाली प्रणाली मत अपनाइए कभी रिश्तों में, और मैं तेरा तू मेरी या तू किसी और का, ये वाला सिस्टम मत रखिए कभी भी। आपका एक बहुत प्यारा रिश्ता है, पति पत्नी का काफ़ी अच्छा रिश्ता रहता है तुम्हारा। तो कोशिश करिए, इनका जो भी ये उसकी ज़ुबान मार खाएगी, उसकी ज़ुबान देखो यार, आप चलो पत्नी की ज़ुबान है, मार देते हो आप तो ठीक है, आप तो पति देव हो, लेकिन क्या पत्नी को आप गाली गलौज करते हो, उसके माँ बाप को गाली गलौज करते हो, सबको करते हो, तो क्या वो पत्नी सहन कर पाएगी? और करती है, 99% देखते हैं हम लोग, पत्नियां करती भी है सहन। जब पत्नी की सहन शक्ति ही खत्म हो जाती है तो फिर वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सिचुएशन होती है यार। देखो, आप जुबान चलाओ तो आप गाली गलौज से बात करोगे, मैक्सिमम गाली गलौज से ही बात करोगे आप, और ज़्यादा बोलोगे तो ये और कहोगे ज़्यादा बोलने वाली हो गई क्या, मुँह तोड़ोगे तेरा, ये करो क्या। पत्नी जुबान चला रही है आपके साथ, वो हक के साथ चला रही है आपके साथ, कोई ना कोई बात हो गई है, चलो उस चीज़ को आप हंस के टाल दीजिए। आप एक मैच्योर पर्सन हो, जिम्मेदार माना गया है आपको, एक मुखिया माना जाता है आपका परिवार का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार क्यों, जब पत्नियों को भी जिम्मेदारी दे सकता है ना लोग, मर्द को जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। तो आप इस चीज़ को समझो ना कि कहीं न कहीं से आप ही का पार्टनर है, वो आप पे ही हक जता रहा है, कहीं न कहीं उसको पॉजिटिव ले लीजिए। चलो पत्नी आप आ रहे हो ना, 24 घंटे तो आप पत्नी के पास रहते नहीं, डे में तो ऑफिस करने जाते होंगे ना कभी कभी। तो जब ऑफिस जा रहे हो आप लोग, सब चीज़ हो रहा है, आके थोड़ा सा वो आपके साथ वो भी चला रही है, क्योंकि वो भी घर का काम करती है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तो नहीं है कि आज की डेट पे हर कोई महिला जॉब कर रही है। आज की डेट पे भी 90% महिलाएं हाउस वाइफ की तौर पे ही काम करती, चाहे वो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी भी है, फिर भी वो आपके बाल बच्चों का, आपके लिए खाना, आपके कपड़े धोना, सब कुछ करती है महिलाएं। ये चीज़ आपने कभी नोट किया है क्या? हमेशा आप नेगेटिव पॉइंट को हमेशा उठा के लेके ले लेते हो, लेकिन कभी पॉजिटिव पॉइंट को उठा के देखियो कि यार आपके कपड़े कहाँ प्रेस होना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ नहीं रखना है। हर जिम्मेदारी पत्नी को बेटर तरीके से रहती है। पति कब जाएगा ऑफिस, कब नहीं जाएगा, नाश्ता कब बनेगा, बच्चों का नाश्ता कब बनेगा। देखो यार, आपको क्या लगता है कि हर किसी की पत्नियां खराब होती है? ऐसा नहीं है। 135 करोड़ या 40 करोड़ का देश है यहाँ पे, साल के 1 लाख 2 लाख ही केस आ रहे हैं, न के बराबरी। तो आप ये मत सोचिए कि हर कोई रिश्ता खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है। बस अपने रिश्तों के और बहुत प्यार से रहिए। बहुत प्यारा रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, बाल बच्चों का, परिवार का, सोसाइटी का। तो हमेशा एक सोसाइटी की तरह अपनाइए इस चीज़ को, और इसी तरह से अगर आप चल पाओगे। आप ये सोचते हो शौक के लिए शादी कर दिए, दादागिरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस वजह आपकी शादी कभी चल ही नहीं पाएगी। आप किसी बिन वजह से माँ का रिमोट बताओ या बहन का रिमोट बताओ, सासू माँ का, पिताजी का। देखो, एक कहावत होती सिंपल, सुनो सबकी करो मन की। सबको पता है ना कि सुनो सबकी करो मन की। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि भैया आपको सुनना सबकी है, लेकिन करना मन की है। तो कुल मिलाकर आपको हर एक्शन पे हमेशा सोच के शादी कब किया जाता है, शादी कब कहते हैं कि साहब मैच्योर हो गए, समझदार हो गए लड़का या लड़की, तभी शादी की जाती है। जब आप इतना समझदार हो तो फिर आप ये डिसीजन लेने में क्यों गलत कर देते हो कि साहब इसकी माँ की वजह से, उसकी माँ की वजह से, इसके रिमोट की वजह से, उसके रिमोट की वजह से। ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रिश्तों का, तब जाके आपके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ बहुत प्यारा होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। आप थोड़ा दिल से तो समझिए इस रिश्ते को, अपने बाल बच्चों के साथ बैठिए, आराम से बातचीत करिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। आप एक नफरत की नज़रों से मत देखिए, अपनों को ही मत देखिए, क्योंकि बीवी
भी आपकी है, बच्चे भी आपके हैं, पति भी आपके हैं, परिवार आपका है, समधी आपके हैं, रिश्तेदार आपके हैं, सब कुछ तो आप ही का है ना। फिर आप क्यों इतना दिमाग पे सोचते हो इस चीज़ को? बी पॉजिटिव सोचिए, अच्छे से रहिए, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी रहिए। अगर कोई डिस्प्यूट है ख़त्म करिए और अच्छे से साथ रहिए। आई होप इस वीडियो में एक बेटर मैसेज दिया। अगर समझ आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना।